सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में हम लेक्चर नंबर 16 को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो एक मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है और फिजिबिलिटी स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन को ऐसा लेना कि जो भी प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं या हम सोच रहे हैं, जो प्रपोज़ल हम बना रहे हैं, क्या वो प्रपोज़ल फिजिबल है। तो हर एक एंगल, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब चीज़ों को के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और ये एनालाइज करना है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या जो प्रपोज़ल हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो प्रोडक्ट्स, देखिए हमने कई बार देखा है कि प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स को, जो ये प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स बनते हैं, ये कई बार दो मेन रीजंस की वजह से इनिशिएट होते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी पर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किस चीज़ के लिए, कुछ अपग्रेड करने के लिए, कुछ में कोई कस्टमाइज तरीके से ऑल्टर करने के लिए, या आप कोई नया सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है, इसके लिए आप अपना कोई प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट आप डेवलप करना चाहते हैं। तो जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन, ताकि वो डिसीज़न ले सकें किस चीज़ के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन बताएगी आपको। जैसे क्या आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, क्या ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के अल्टरनेटिव्स आप देख रहे हो, क्या ये यही सॉल्यूशन है या कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकते थे, क्या यही आपने जो अल्टरनेटिव चूज़ किया है कि यही प्रिफर्ड है या और भी कोई आप एक बार इवेल्युएट कर सकते थे। तो जब भी हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मार्केट फिजिबिलिटी को चेक करना होता है। मार्केट फिजिबिलिटी, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, चाहे आपका स्मॉल स्टार्टअप है, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज है, चाहे कुछ भी हो, आपको मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप सर्विस बना रहे हो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एग्जिस्टिंग में जो मार्केट की डिमांड है उसको देखना है, कंपटीशन को देखना है, फ्यूचर मार्केट को देखना है। देखिए, ये आपको सबको पता है कि हर एक मार्केट हर एक पर्सन के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता कि आप जब मन चाहे किसी भी मार्केट में एंटर हो जाए। नहीं, कुछ टारगेट मार्केट ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव तो होते हैं बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो हम जब भी ये डिसीज़न लें कि हमें कौन से मार्केट में जाना है या क्या टारगेट मार्केट है, तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए मार्केट फिजिबिलिटी। जैसे आपकी इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन, आपका करंट का मार्केट एनालिसिस, क्या कंपटीशन, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं अभी मार्केट में क्या फ्यूचर पोटेंशियल रहेगा, मार्केट में अभी कितने बायर्स अवेलेबल हैं, क्या कौन कौन से आपके पास रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, और आपको सेल्स कितनी लग रही है प्रोजेक्शन में कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो और उसको सेल आउट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो मार्केट फिजिबिलिटी क्या बता रही है, ये आपको इसमें एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट आप सोच रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो, जो इन्वेस्टर्स या कम्युनिटी के पर्पज़ से आपके गुड्स कैसे होंगे मार्केट में, वो गुड्स बिकेगा नहीं बिकेगा, कौन प्रेफर करेगा, ये सारी चीज़ों का प्रोजेक्शन हम फिजिबिलिटी स्टडी में चेक कर सकते हैं। तो आपको जो मार्केट फिजिबिलिटी है ये हेल्प करेगा आपको कम्युनिटी को समझने के लिए, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी आपकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए, एक कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न समझने के लिए फिजिबिलिटी आपको हेल्प कर सकती है। कंज्यूमर्स की इनकम क्या है, कंज्यूमर्स की कैसे खर्चा करना चाहते हैं, कहीं कोई सर्विस गैप तो नहीं है, सिटीज़, कंट्रीज़ ऑफन कि कहीं हमारे बीच में सर्विस और ये जो आप जहाँ इस एरिया में सेल आउट करना पा रहे हैं उसमें कोई गैप तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस हम फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर कर सकते हैं। देन आता है टेक्निकल। देखिए, टेक्निकल क्या है, अगर हम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें पढ़ना चाहिए, हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे उस प्रोजेक्ट को, ये हमें एनालाइज होना चाहिए। टेक्निकल चेंजेस का मतलब है कॉस्ट का बढ़ना।
क्या आपकी जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने की सोच रहे हो या इम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो, ऑल्टर करने की सोच रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी करने की सोच रहे हो, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन करंट में उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कैपेबल है, ये हमें देखना है। तो आपकी इंटरनल टेक्निकल कैपेबिलिटी कितनी है, कितना आप सपोर्ट कर पाएंगे। जो टेक्निकल रिसोर्सेज आप देख रहे हो या अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो क्या वो आप कंसीडर कर सकते हो, या आपको इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जो एक्सपर्टाइज लोग चाहिए, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं। क्या आपको खुद को ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल चेंज इजीली कर पाए, या कौन सी प्रॉब्लम आपने फेस करे। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं हम देख सकते हैं, जैसे कि क्या ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फिजिबल है, क्या हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या हम उसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो हमारी मैन पावर है क्या वो फुल्ली ट्रेंड है या नहीं है, हमारे पास क्या सफिशिएंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल करंट में रिसोर्सेज हैं क्या वो न्यू सिस्टम जो हम लगाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी का, क्या उसके रिगार्डिंग वो सफिशिएंट है, क्या हमें अपग्रेड जो हम करना चाह रहे हैं क्या वो अभी रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। इसके अलावा क्या हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, या हमें करंट प्रॉब्लम के अंदर हमें टेक्नोलॉजी चेंजेस ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आता है आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। देखिए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए जो भी प्रपोज़ल बनाया है, और यदि हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो हमें यह देखना है कि हमारे ऑपरेशन और प्रोसेस में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या चेक करने को बोलता है, जो आपका करंट का जो प्रोजेक्ट है क्या वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को सूट कर रहा है, क्या इसके अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है प्रोसेस में, डिज़ाइन में, या डिलीवरी में, क्या कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो रहा है, या आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को चेंज की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में, ये हमें इसके अंदर इंश्योर कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्टिविटी, डिस्पोजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्टेट्स, डिज़ायर्स, ये सारी डिज़ाइन हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यदि हम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को, इस डिज़ाइन न्यू अपकमिंग चेंजेस को क्या हैंडल कर सकती है इफेक्टिवली, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि काम तो वही करेंगे। तो करंट प्रोजेक्ट पे वो क्या ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास सफिशिएंट है जो इसको हम इस नए ऑपरेशन में उनको लगा सकते हैं। क्या हमारा ये जो नया ऑपरेशन हम सोच रहे हैं क्या ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्या इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नई डेवलप कर पाएंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की विलिंगनेस को भी रिव्यू करना चाहिए जब हम बात कर रहे हो, क्या ये प्रपोज सिस्टम को सपोर्ट करेगी। और क्योंकि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी या ऑपरेशनल में अंदर कुछ चेंजेस, ये सबसे बड़ा डिसीजन है टेक्नोलॉजी के बाद, क्योंकि यहाँ आपको जब तक मैनेजमेंट इंश्योर नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका मैनेजमेंट, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, ये सब आपके इस ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे, तो उसी तेज पे हमें एक्सेप्ट और रिजेक्शन का सोचना चाहिए। तो इसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी इस ऑपरेशंस को चेंज करने के लिए एलिजिबल है, क्या वो इसको फिजिबल एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ऑपरेशनल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इन सब पैरामीटर्स को ध्यान से देखना चाहिए, क्या ये डिज़ाइन, क्या ये प्रोसेस, क्या ये न्यू सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस या हमारे ऑपरेशंस को क्या कहीं ना कहीं से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं डाल रहा। क्योंकि प्रोसेस क्या है, इनपुट और आउटपुट। तो जो भी कोई प्रोसेस है, कहीं भी कुछ चल रहा है, वो प्रोसेस सिस्टम का पार्ट है। तो हमें इन सब चीज़ों को फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर एनालाइज कर लेना चाहिए। यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।